नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जितने मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बुजुर्ग, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे नॉन सब्सक्राइबर, सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे मित्रों, आज का पावन दिन, तीसरा नवरात्रा, माँ चंद्रघंटा की कृपा से सबके ऊपर कृपा बरसेगी माँ की। आज का हमारा कंटेंट है भैया, अगर जीवन में आप तीसरे नवरात्रे इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं, 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो और ये 3 चीज़ें त्याग देते हैं अपने जीवन से, तो आपके जीवन में भी खुशहाली भर जाएगी। धन, दौलत, वैभव और कीर्ति आपके कदम चूमेगी। लेकिन हम अपने जीवन में कभी भी उस चीज़ को धारण नहीं करते, सिर्फ उस चीज़ का आनंद लेते हैं। दशहरे पर हम रावण तो जलाते हैं, लेकिन कभी अंदर के रावण को नहीं मारते। हालांकि रावण जलाते हैं और रावण को मारने की जो प्रेरणा लेते हैं कि अपने अंदर के उस जो अंदर रावण बैठा है, क्रोध नामक रावण बैठा है, शत्रु नामक रावण बैठा है, जो फ्रेब नामक रावण बैठा है, उसे हम मारकर एक इंसान की इंसानियत को जिंदा करें, जिससे हमारे जीवन की वो वैभव, वो तरक्की मिले। उससे ही आपके जीवन में कुछ सुधार आता है। माँ चंद्रघंटा चयन करती हैं हर वो चीज़ों का जो जीवन में कुछ ना कुछ त्याग सकता है। आज से और अभी से जीवन के अंदर सिर्फ मात्र 3 चीज़ें त्याग दीजिए। त्यागना क्या है? सबसे पहले मेरे मित्रों, जीवन के अंदर जो त्यागना होता है वो होता है क्रोध। मैंने भी बहुत क्रोध किया। छोटी सी आयु में जब कोई छेड़ देता था, अरे ये बच्चा क्या भक्ति करेगा, अरे ये बच्चा क्या बाबा बनेगा, अरे ये बच्चा क्या करेगा, जब लोग ऐसे करते थे ना, जब मुझे भी बहुत क्रोध आता था, क्योंकि मेहनत कर रहा था मैं भी। क्योंकि माँ के पेट से कोई भी कुछ भी सीख कर नहीं आता भैया। ये जो जगत जहान में अभी तक आपने साइंटिस्ट, डॉक्टर जो बड़े बड़े देखे हैं ना जी, कारीगर बैठे हैं, ये सब इसी धरती पर आकर तैयार हुए। अपनी माँ के पेट से कोई, मुझे भी गुस्सा आता था, लेकिन तीसरे नवरात्रे मुझे मेरी माँ ने बताया कि तीसरे नवरात्रे अगर मुझे पाना है और मेरा दर्शन करना है तो मात्र मेरे पास 3 चीज़ें त्याग के आना। नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 लालसा। किसी भी लालसा को मन में रखकर मत आना, सिर्फ अपने आप को मेरे में समाहित कर लेना, फिर मैं तेरे संग रहूंगी बच्चा। और वही बात हुई। नंबर 1 क्रोध को त्यागिए, नंबर 2 लालसा को त्यागिए, और नंबर 3 दूसरे के प्रति कभी किसी तरह की ईर्ष्या नहीं रखोगे। दूसरे के प्रति नंबर 1 होता है भैया क्रोध को त्यागना, दूसरा होता है लालसा। लालसा मतलब किसी के पराये धन को या किसी की पराई संपत्ति को, किसी की पराई बहन बेटी को देखकर उसके ऊपर लालसा गिरानी, लाल गिरानी कि ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। मेहनत कर, तुझे वो माँ खुद देगी। नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो ईर्ष्या। अगर किसी के पास कुछ है, लालसा तो नहीं रखनी, लेकिन उससे ईर्ष्या भी नहीं करनी। सिर्फ कहते हैं काबिल बन जाओ, कामयाबी कदम खुद ब खुद चूमने लग जाती है। अपने आप को उस काबिल बनाना है कि ताकि वो भी चीज़ आपके पास हो। और फिर माँ चंद्रघंटा, जब इन 3 चीज़ों को आप त्याग देते हो, फिर माँ चंद्रघंटा से अपने दिल की बात कहते हो, तो माँ वो उस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। चंद्रघंटा इतनी खूबसूरत,
एक ऐसी मूर्त है दया की, जो कि अभी तक अपने बच्चों को कभी खाली तो मोड़ा ही नहीं इन्होंने। जो जिसने जैसा मांगा उसे वैसा देकर अपने दर से रवानगी दी चंद्रघंटा माँ ने। जीवन के अंदर जितनी कीर्ति वैभव तरक्की आज दास भाई सिर्फ एक छोटे से बच्चे से एक दास भाई बनकर एक गुरु जी बनकर प्रस्तुत हुआ आपके सामने, तो वो चंद्रघंटा की कृपा। अगर आप भी दास भाई बनना चाहते हो, आप भी जीवन में कीर्ति कमाना चाहते हो, तो सिर्फ मात्र ये 3 चीजें त्यागनी पड़ेंगी मेरे मित्रों। इन 3 चीजों को जीवन में त्याग दीजिए, फिर देखिए जीवन कहाँ जाता है, फिर देखिए जीवन की तरक्की कहाँ जाती है। और कल बात करेंगे भैया चौथे नवरात्रे फिर कौन सी देवी मिलती है और कैसे मिलती है जीवन के अंदर। जब ये 3 बदलाव होते हैं तो चंद्रघंटा की कृपा बरसती है, और चौथे नवरात्रे आपके घर में कौन सी देवी आकर विराजमान होती है। और अगर वो देवी आपके घर में विराजमान हो जाए तो जीवन के अंदर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। आखिर वो कौन सी देवी है, और जीवन में अगर उस देवी को जिस दिन आपने पा लिया तो समझ लेना कभी भी जीवन के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। जय माता।